हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल डीपी एकेडमी। दोस्तों, ये यूपी स्पेशल का हमारा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे यूपी के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो यूपी के सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे: चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है, सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी फुर्सतगंज में है। देश का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है गंगा नदी पर, जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, 1620 किलोमीटर। तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रमुख उद्योगों की बात की जाए तो पीतल पात्र मुरादाबाद में, कैंची मेरठ में, कत्था बरेली में, टेराकोटा गोरखपुर में, बेत उद्योग बरेली में, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर में, खेल सामान मेरठ में, सीमेंट दादरी में, कागज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में, दिया सलाई बरेली में, चमड़ा उद्योग कानपुर और आगरा में। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश खासी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी 1960 में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र है नोएडा। क्लस्टर विकास योजना 2006 में लाई गई थी, जिसके तहत कारपेट क्लस्टर भदोही, ग्लास ब्रिक्स वाराणसी और कालीन क्लस्टर मिर्जापुर, पाटरी क्लस्टर खोजा बुलंदशहर, लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान द्वितीय है। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है सिंगरौली और सोनभद्र में। सिलिका सैंड कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, आंध्र प्रदेश पहला है। सिलिका सैंड पाया जाता है प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? गंगा और यमुना नदियों से। प्रमुख खनिज की बात की जाए तो चूना पत्थर मिर्जापुर, कजरहाट, सोनभद्र में पाया जाता है। बॉक्साइट बांदा, चंदौली में, हिंडाल्को और रेणुकूट में पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। हीरा बांदा में, मिर्जापुर में। ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार और मिर्जापुर में। यूरेनियम ललितपुर, जिप्सम झांसी हमीरपुर, तांबा ललितपुर में, सुनराई क्षेत्र में। सैंड स्टोन मिर्जापुर और सोनभद्र में। फायर क्ले मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में लाई गई थी। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापी विद्युत ऊर्जा का है। राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना हरदुआगंज तापी परियोजना 1942 जो रूस द्वारा बनाई गई थी। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहन जल विद्युत परियोजना है, जो पिपरी और सोनभद्र में है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। पनकी विस्तारण ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है जो नरौरा में है, बुलंदशहर में। 1991 और 1992 में बनाया गया था। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र 3 हैं, औरैया, आंवला और दादरी में। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी झांसी पर है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर में। उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था नेडा की स्थापना 1983 में की गई थी। निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ: रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर, रिलायंस वालों ने करवाया है। बारह संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में है, जो बजाज ग्रुप ने करवाया है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है, रामपुरा झांसी में। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहन नदी ओबरा नदी पर है, ओबरा में है, जो सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और उसके पर्यटन क्षेत्र: उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगरा, लखनऊ और वाराणसी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल। उत्तर प्रदेश के स्मारक: ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है ताजमहल। मैत्री परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना बौद्ध परिपथों का निर्माण करेगी। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या पहला ऋषभदेव की जन्मस्थली है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध किया था अयोध्या में। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छन्द कहाँ है? बरेली जनपद में। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी पर है। कपिल वस्तु शाह की गणराज्य की राजधानी पिपरवा सिद्धार्थनगर में है। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी थी।
प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभास गिरी स्थित है कौशाम्बी में। भक्त संत मलुकदास की जन्मस्थली है कड़ा कौशाम्बी में। अकबर के नवरत्नों में एक बीरबल का जन्मस्थान कालपी में है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था काशी में। जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? 1994 चंदावर युद्ध में, जो कन्नौज और इटावा के पास पड़ता है। जौनपुर सिराज हिंद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक जौना खां की स्मृति में किया था। जौना खां की याद में बनवाया गया था जौनपुर। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ ललितपुर में। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोच परिषद का आयोजन करता था प्रयागराज में। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी प्रयागराज। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी का जन्म स्थान वरन बुलंदशहर में है। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव कहाँ स्थित है? रामाबाई नगर कानपुर। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है गाजीपुर में। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? बदायूं का। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ 10 मई 1857 मेरठ से। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम ऋषिपत्तनम मृगदाव। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से हुआ था। धामे के स्तूप धर्मराज का स्तूप सारनाथ में है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रव्रज्या की अनुमति दी संकिशा में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्षाकाल व्यतीत किया श्रावस्ती में। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मोकली घोषाल का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। कुशालों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था मथुरा। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था वो था बिठूर कानपुर में। बेगन शमरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च सरधना चर्च मेरठ में है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में। जैनों की काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को। प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह है बहराइच में। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर कन्नौज इत्र नगरी है जहाँ पे परफ्यूम बनता है। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है देवा शरीफ बाराबंकी में। महाजनपद काल में पूर्वी पंचाल जनपद की राजधानी कपिलकिन महाभारतकालीन चरित्रों का जन्मस्थान रहा है द्रौपदी और द्रोणाचार्य का। महाजनपद काल में मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ था कुशीनगर या कुशीनारा में। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ आई? नवाब आसफउद्दौला। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी वैदनी 80 में। प्रेम मंदिर स्थित है वृंदावन। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है गाजीपुर में। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हाथरस। चौरी चौरा किस जिले में हुआ था? गोरखपुर में। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर है काशी वाराणसी। उद्यान वास दत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। प्रसिद्ध प्रतिष्ठापुरी ऋषभदेव की तपस्थली है जोशी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ हुआ 2014 से। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी। चित्रदूषण भान से संबंधित अतरंजी खेड़ा स्थित है एटा जिले में। स्वामी हरदास कहाँ निवास करते थे? निधिवन वृंदावन में। उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृति विकास की स्थापना की गई थी 1957 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है 1963 में बनी थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है 1988-1989 में बना था। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य मौर्य कालीन में मिलते हैं। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ गुप्त काल में। मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी थी हुमायूं के समय में। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल युग माना जाता है जहांगीर के काल में। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में बना था। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार हैं। बुद्ध कग्र त्याग के चित्रकार हैं रणवीर सक्सेना। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार हैं शिवनंदन नौटियाल। रामलीला के चित्रकार हैं भवानी चरण गिव। संगीत का बाइबिल की संज्ञा भरत मुनि नाट्यशास्त्र में दी गई है। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना 1950 वाराणसी में की गई थी। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। सिन्नादिन शंभू महाराज लच्छू महाराज बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित थे कथक से। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को
शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय जाता है रामपुर घराना को। उत्तर प्रदेश एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक नृत्य का प्रणेता विनायक माना जाता है ठाकुर प्रसाद को। कथक में ठुमरी गायन का समावेश है बिंदादीन। प्रमुख लोकगीत कजरी मिर्जापुर और वाराणसी में, बिरहा पूर्वांचल में, सोहर अवध और पूर्वांचल में, आल्हा बुंदेलखंड, ईश्वरी फाग बुंदेलखंड में, होरी फाग और रसिया ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। प्रमुख लोक नृत्य ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। ब्रज क्षेत्र जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सोहरा, पाई, टंडा ये बुंदेलखंड में मनाया जाता है। नटवरी, कटघोड़वा, धोबिया, कहरुआ, धीवर ये पूर्वांचल में चलता है। जोगनी, कालाबाजी अवध क्षेत्र में, कर्मा, सोनभद्र मिर्जापुर में, राहुला बुंदेलखंड में। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य जो है रामलीला, रासलीला और नौटंकी है। रामलीला रामनगर, वाराणसी और प्रयागराज, अयोध्या मनाई जाती है। रासलीला ब्रज क्षेत्र में, नौटंकी कानपुर, हाथरस में। राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। प्रमुख मेले व आयोजन स्थल बटेश्वर मेला पशु मेला है जो आगरा में होता है। नवचंदी मेला मेरठ में, दादरी मेला पशु बलिया में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन में, देवा शरीफ बाराबंकी, सैयद सलार मेला बहराइच में, गोला गोकर्णनाथ खीरी में, नककटैया मेला वाराणसी में, शाकंभरी देवी सहारनपुर में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के बॉर्डर पर लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में, चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में। हिंदू मुस्लिम एकता का शुल्ह कुल महोत्सव आगरा में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, ताज महोत्सव आगरा में, कबीर महोत्सव मगहर और संत कबीर नगर में। उत्तर प्रदेश चल चलित निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में 2003 में बना था। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरावा, सिद्धार्थनगर में। खड़ी बोली का विकास शौरसैनी से हुआ था। इसके अन्य नाम है कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी। ब्रज क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली बोली जाने वाली अवधि का विकास हुआ है अर्धमागधी से। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखगार 1949 में बनाया गया था। प्रयागराज में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र प्रयागराज। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय है मथुरा में। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान अमीर खुसरो द्वारा है। प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ किया गया था कब? 1 जुलाई 2001 को। नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1977 जो लखीमपुर खीरी में है। 1987 में से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा है। वन्यजीव विहार चंदौली में 1957 में बना था। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा में है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्य विहार है, ललितपुर में है, जो 5.4 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते ही बनते हैं वन्यजीव विहार से, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। प्रमुख वन्यजीव विहार किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। फतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। सोहागी वर्वा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव 1984 में बना। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बाहुस पक्षी विहार कन्नौज में है 80 वर्ग किलोमीटर में। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार जो एटा में है 1 वर्ग किलोमीटर में। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार बखीरा पक्षी विहार संत बस्ती और संत कबीर नगर में है। सुराहा ताल पक्षी विहार बलिया में है। पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार गोंडा में है। सैंडी पक्षी विहार हरदोई में है। प्रदेश के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र 12 वन्यजीव विहार और 13 पक्षी विहार हैं। वृक्षबंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-2008 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र सारनाथ वाराणसी में है। प्रदेश में सर्वाधिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई थी 2012 और 2013 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश नदी, झीलें और सिंचाई के साधन। उत्तर प्रदेश के अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है बिजनौर में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है बदायूं। राष्ट्रीय जलमार्ग एक रूप में गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008-2009 में दिया गया था। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश होता है सहारनपुर में। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना।
राम गंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश बिजनौर कालागढ़ में होता है। जौनपुर सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलहर झील पीलीभीत से, जो यूपी में है। सारेग्रामी व नारायणी नदी के नाम से गंडक नदी जानी जाती है। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर गंगा, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया और मिर्ज़ापुर में गंगा नदी बहती है। ये इनके तट पर बसा हुआ नगर है। यमुना, बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और कौशाम्बी। राप्ती नदी गोरखपुर पे। गंगा, रामगंगा मुरादाबाद। सोन नदी सोनभद्र, मंदाकिनी, चित्रकूट, सई, प्रतापगढ़, हिंडन, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है नलकूप, जो 71.2% होता है, नहर से 18.2% और तालाब झील से कुएं से 10.1% होता है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनी। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में है 2843 किलोमीटर। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर झांसी में बेतवा नदी पर है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है। 5 राज्यों की संयुक्त सीमा बनाती है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड पर। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है। आगरा मथुरा की जो पेयजल समस्या है उसका निदान यहाँ से होता है, यहाँ से पानी जाता है। लवकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पर है। कानपुर नगर और कानपुर देहात को दोनों जगह यहाँ से पानी जाता है। आगरा बैराज यमुना नदी पर है। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप नोएडा गाजियाबाद को यहाँ से लाभ मिलता है। प्रमुख झीलें और ताल रामगढ़ ताल गोरखपुर, बखीरा झील संत कबीर नगर, फुलहर झील पीलीभीत, करेला झील लखनऊ, अवधी ताल वाराणसी, लोधी ताल सुल्तानपुर, सिरसी जलाशय जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में, मोती झील और गौरी झील रामपुर, बरुआ सागर लक्ष्मी ताल झांसी में, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, अलवारा झील कौशाम्बी में, दरबन झील अयोध्या में, मदन सागर झील महोबा में, दहर झील हरदोई में, नव झील मथुरा में, शिखा झील अलीगढ़ में। मेजा जलाशय बांध स्थित है बेले नदी पर। अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी पर है जो हमीरपुर में है। धसान नहर बेतवा पर स्थित है जो झांसी और हमीरपुर में है। राजगढ़ बांध व नहर परियोजना बेतवा नदी पर है जो यूपी और एमपी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध स्थित है रिहंद नदी पर जो सोनभद्र में